हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है 11 फरवरी को। हकीम अजमल खान हैं, उनकी जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हकीम अजमल खान हैं, ये एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी हैं जिनकी जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को, उसकी थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी को बनाया गया है विश्व यूनानी दिवस। और इस बार की थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। इसके साथ ही फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये दोनों को मनाया जाता है 4 फरवरी को। 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे के रूप में। और 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफदरगंज अस्पताल में इंटीग्रेटेड मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है? तो सफदरगंज अस्पताल है, उसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनेवाल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनेवाल। भारत के केंद्रीय जलमार्ग, नौवहन और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाल। इन्होंने हाल ही में सफदरगंज अस्पताल है, उसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्बानंद सोनेवाल। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो ये हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। इसके साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो फार्मूला ई चैंपियनशिप है, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। ये चैंपियनशिप है जो हैदराबाद में हुई है शुरू, और पहली बार ई फार्मूला चैंपियनशिप हैदराबाद में शुरू हुई है और इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है। इसके साथ ही बात करें अगर अमित शाह की, ये भारत के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के साथ ही इनके पास एक और मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। ये भारत का नया मंत्रालय है और ये दिया गया है अमित शाह को, सहकारिता मंत्रालय। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ये लोकसभा के सदस्य हैं और पूर्व खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 नई वंदे भारत ट्रेन हैं उनको हरी झंडी दिखाई है। तो वो दिखाई है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इनको शुरू किया है। मुंबई में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने अरबी अकादमी है इसके परिसर का उद्घाटन किया है। मुंबई में ही वंदे भारत ट्रेन है को हरी झंडी दिखाई है और मुंबई में ही हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने अरबी अकादमी है इसके परिसर का भी उद्घाटन किया है। हाल ही में यूपी है, उसकी राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसका उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मुंबई में हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसको भी शुरू किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलान फांचिनी हैं, उनका निधन हुआ है? तो हाल ही में विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता हैं एलान फांचिनी,
इनका निधन हुआ है, तो वो किस देश की थी? वो थी इटली की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली की थी एलान फांचिंग और इनका हाल ही में निधन हुआ है। कैंसर की वजह से 37 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इटली की थी एलान फांचिंग, जिनका हाल ही में 37 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है? तो डिजिटल भुगतान उत्सव है वो हाल ही में लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने डिजिटल भुगतान उत्सव है इसको शुरू किया है। देश भर में डिजिटल भुगतान है इनको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव को लॉन्च किया गया है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके साथ ही पीयूष गोयल की अगर बात करें तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, और अश्विनी वैष्णव ने ही डिजिटल भुगतान उत्सव है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 है, ये कहाँ शुरू होगी? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2023, ये शुरू होगी दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दुबई में शुरू होगी गवर्नमेंट समिट 2023। ये 13 फरवरी से शुरू होगी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, और इसकी इस बार की जो थीम है वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा है उसने G20 अभियान के लिए साझेदारी की है माइटी के साथ। माइटी के साथ साझेदारी की है मेटा ने G20 अभियान के लिए। माइटी की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी के साथ समझौता किया है मेटा ने G20 अभियान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल है इसको लॉन्च करने का फैसला किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रत्येक परिवार की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, और ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको अलग से राशन की व्यवस्था की जाएगी फैमिली आईडी पोर्टल में। और फैमिली आईडी पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव है इसके 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगी। प्रकृति और पक्षी महोत्सव है इसके 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसको हाल ही में शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया है? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया है ABK प्रसाद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ABK प्रसाद हैं, इनको राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 का दिया गया है। पत्रकारिता के प्रति इनके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो हाल ही में एयर इंडिया है इसने 500 विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग कंपनी है इनके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है एयर इंडिया ने। तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। एयर इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में, और वर्तमान में एयर इंडिया के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, वो बन गए हैं आर अश्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन हैं, वो 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। 89 टेस्ट क्रिकेट हैं, उनमें 450 विकेट लेकर दूसरे सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सबसे तेज विकेट लेने वाले पहले जो गेंदबाज हैं वो हैं मुथैया मुरलीधरन। उन्होंने 80 मैच हैं उनमें 450 विकेट लिए थे। और दूसरे हाल ही में जो बने हैं गेंदबाज सबसे तेज विकेट लेने वाले, वो बने हैं आर अश्विन, जिन्होंने 89 मैचों में 450 विकेट लिए हैं। तो पहले गेंदबाज हैं सबसे अधिक विकेट लेने वाले, वो हैं मुथैया मुरलीधरन और दूसरे हैं आर अश्विन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 13 फरवरी 2023 के।